Hello students, this side your chemistry teacher ईशा धीमान। स्टूडेंट प्रीवियस कुछ वीडियो से हम आपको आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनाना सिखा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आयनिक कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बहुत ही इजी है, बस थोड़ी सी ट्रिक की जरूरत है जो आपको याद रखने की भी जरूरत है। ठीक है, तो आज भी मैं आपको कुछ और डिफिकल्ट जो आपको बहुत ही ऐसे लगेगी कि हाँ हम इनकी बॉन्डिंग हम कैसे करें, तो आज मैं उनका थोड़ा सा इजी मेथड आपको करने का बता रही हूँ, जिससे आपको अगर बॉन्डिंग आती है आपके एग्जाम में आती है नहीं आएंगी ही, है ना, तो आप बॉन्डिंग कैसे कर सकते हैं उसका एक इजी मेथड या आपको कुछ इजी ट्रिक से मैं आपको ये बॉन्डिंग कराना सिखाऊंगी। और हर चीज में एक्सेप्शंस होती ही हैं, है ना, हर चीज के कुछ ना कुछ अपवाद होते ही हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो रूल्स को जो फॉलो नहीं करते हैं उन अपवाद के बारे में, उन एक्सेप्शंस के बारे में भी आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से एटम्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट और आयनिक बॉन्ड बनाने में रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो अपनी ही अलग धुन में रहते हैं और अलग तरह से बॉन्ड बनाते हैं। आज मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ईशा धीमान क्लासेस। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ आपको खुद से भी करने के लिए, खुद की प्रैक्टिस के लिए भी एटम्स दिए हुए थे, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए दी थी कि कोवेलेंट बॉन्ड आप खुद बना करके देखिए। आई होप आपने देखा होगा। और अगर कोई आज मेरी वीडियो पे पहली बार आया है तो आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ और डिफिकल्ट, थोड़े से जो हार्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, मतलब जिनकी स्ट्रक्चर थोड़ी और लेंथी होती है, उनको समझने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। फर्स्ट हम लेते हैं स्टूडेंट्स H4P2O7। देखने से आपको लग रहा होगा इतने सारे एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम्स है, P के एटम्स 2 हैं, O के एटम्स 7 हैं, तो कितने हो गए 7 और 4 12 और 2, ठीक है 16। इसमें कुल 16 है। 16 एटम्स का हमें बॉन्डिंग दिखानी है। 16 एटम्स के बीच में कैसे बॉन्डिंग हो रही है हमें इस वीडियो में उसको शो करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम सबसे कम क्या है, P है। चलिए P को हम रख लेते हैं सबसे पहले, P एंड P। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऑक्सीजन को, ठीक है, P के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इन P के साथ में सबसे पहले हम ऑक्सीजन को ही जोड़ देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बची एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन को दोनों P के साथ में सेंटर में अगर हम जोड़ दें स्ट्रक्चर सही हो जाएगी। अब हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को देखते हैं कि हम कैसे इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हम इस ऑक्सीजन के साथ में जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन हम इस ऑक्सीजन के साथ में जोड़ देते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। देखिए मैंने किस टाइप से एटम्स को अरेंज कर दिया है ना, सारे एटम्स आ गए कितने, H4P2O7 सब अरेंजमेंट में। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं कि किस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पता है कि फास्फोरस पर P पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो फटाफट इनको लगा लेते हैं हम। अभी आपको कुछ टाइम तक प्रॉब्लम होगी इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने में, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी आपको समझ में आता रहेगा कि हमें कहाँ इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। जब भी ये स्ट्रक्चर बनाओ पहले पेंसिल से बनाना, क्योंकि आपको बार बार इलेक्ट्रॉन्स को मिटाना भी पड़ सकता है। ठीक है, अब मैं तो चौक से कर रही हूँ, मैं तो फटाफट मिटा दूंगी अगर बाई चांस गलती हो गई। पहली बात तो मैं तो मतलब करती रहती हूँ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है इंसान। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और आप भी एक दिन परफेक्ट करने लगेंगे बॉन्डिंग। ओके, चलिए देखिए मैंने सभी इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर लिया है। ठीक है, मैंने सिर्फ डॉट से शो किए हैं इलेक्ट्रॉन्स को। आप चाहते हैं तो आप क्रॉस से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा और इजीली अलग अलग ये दिख जाएंगे कैसे बॉन्डिंग है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम जो सेंटर का ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए तो सेंटर के अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करें तो चलिए सेंटर के ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं। तो 6 हैं,
एक इस पी से ले लेगा, एक इस पी से, कितने हो गए 7 8। ओके, अब इसने जब इन दोनों पी को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो ये इनसे लेगा भी, है ना। तो क्या पी क्या करेंगे, इनसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। पी में कितने हो गए, देखिए आप 3 5 और 1 6। ठीक है, तो एक ये इससे ले लेगा 7 और एक इस ऑक्सीजन से ले लेगा, कितने हो गए 8। ऐसे ही ये वाला पी भी यही करेगा, एक इससे लेगा, एक इससे और एक इस ऑक्सीजन से। कंप्लीट हो गए पी के भी इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इस पी से लिया है तो ये एक इस पी दिया है तो एक इस पी से लेगा भी और एक इससे ले लेगा। इस ऑक्सीजन के भी कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन भी ऐसे ही अपना वापस ले लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे शेयरिंग हो रही है ना, तो जो जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा वो उतने इलेक्ट्रॉन्स को वापस भी ले लेगा। अब देखिए ये ऊपर, चलो पहले नीचे वाले ही देखते हैं। जब इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन इस पी को दिया है तो ये एक इससे अपना इलेक्ट्रॉन वापस भी लेगा और एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन इससे ले लेगा। कंप्लीट। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी होगा, इसने इससे लिया और इसने इसको वापस भी कर दिया। देखने में भी इजी लग रही होगी, है ना। अब बचा ऊपर वाले ऑक्सीजन। अब देखिए सब में आराम से बन गए, लेकिन फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं और ऊपर वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो फास्फोरस के पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, इसलिए ये इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ऐसे ही ये भी इस ऑक्सीजन को ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब देखिए जब इसने दिए हैं तो ये फास्फोरस लेगा भी, लेकिन लेने के लिए इसको जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। ऐसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, है ना। तो इसको जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेने की। तो ये इस टाइप से हो गई है हमारी H4P2O7 के स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब देखते हैं बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। चलिए इसको ध्यान से देखिए कि बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। अब सबसे पहले दोनों पी, पहले एक पी, है ना। अब इस पी ने ऑक्सीजन के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं, एक एक, तो एक बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है पी। फिर अब देखिए यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही इधर देखिए अब इस पी की सिंगल बॉन्ड से शेयरिंग हो रही है। हाँ ठीक है, सिंगल बॉन्ड से शेयरिंग हो रही है तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर से सिंगल बॉन्ड से हो रही है यहाँ पे देखिए तो सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इतनी कंप्लीट। अब नीचे की साइड देखिए ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन, ऐसे ही यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। फिर हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन। ओके, अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। फास्फोरस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं लेकिन लिए नहीं है, है ना। फास्फोरस ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं लेकिन वापस नहीं लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो एरो किसकी तरफ को लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा है उसकी तरफ को एरो लग जाएगा। देखिए आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारी H4P2O7 की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। एक थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिख रही हूं मैं HOClO। ठीक है, या फिर ये कैसे आ सकता है और दूसरी तरह से आ सकता है लिखा हुआ HClO2। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल से स्ट्रक्चर बनेगी। इसमें ऑक्सीजन HCl एंड ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। देखिए जैसे मैंने क्रॉस और डॉट से शो किए हैं, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं जिससे अलग अलग आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए। अब देखिए इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। एक इसने इस एक ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से ले लेगा ऑक्सीजन और एक इस Cl से। ठीक है, तो इसके 8 कंप्लीट हो गए। जब इसने लिया है तो ये एक इसको देगा भी, इसका भी हो गया। ठीक है, ये Cl है, इसने एक इसको दिया है तो ये एक इससे ले लेगा और इसके कंप्लीट हो गए। अब बचा ऑक्सीजन। अब
Cl को जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये इसको दे देगा लेकिन इससे नहीं लेगा। तो बॉन्ड देखिए, H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, Cl डबल बॉन्ड O, कंप्लीट। ये हमारी इस टाइप से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है किसकी, HOClO की। थोड़ा सा मैं आपको, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन सिर्फ दिया है, लिया नहीं है, तो जो नहीं देता उसकी तरफ को एरो। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है इसके साथ में। ओके, चलिए एक ये वाली आप ध्यान से समझिएगा स्ट्रक्चर को, KMnO4। अब ये स्ट्रक्चर ऐसी है कि इसमें आयनिक बॉन्ड भी बनेगा, आयनिक बॉन्ड भी बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड भी बनेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनेगा। ऑर्डिनेट, ये जो है ना, इसमें तीनों बॉन्ड बनेंगे। अब कैसे बनेंगे ध्यान से देखिए आप, क्यों जरूरत पड़ेगी तीनों बॉन्ड बनने की। अब देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसी है कि इसमें तीनों बॉन्ड बन रहे हैं, तो थोड़ी सी हुई ना टिपिकल, डिफिकल्ट, टिपिकल नहीं बोलेंगे, डिफिकल्ट। तो चलिए डिफिकल्ट को इजी करना ही हमारा काम है। देखते हैं हम Mn, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को M के साथ में ऐसे जोड़ देते हैं और एक K को भी, पोटेशियम को भी ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। 3 नहीं, O 4 है ना, तो 4 और एक K को हम किधर किधर किधर, चलो इधर जोड़ देते हैं, किधर भी जोड़ सकते हैं हम, ठीक है। एक K को हमने इधर यहाँ पे इसके साथ में अटैच कर दिया। अब लगाते हैं M पर कितने होते हैं, M पर देखिए 7 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऑक्सीजन पे हमें पता ही है 6 होते हैं, 2। सारे ऑक्सीजन पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से फिल कर लेंगे ऑक्सीजन के चारों तरफ, और K पे 1 होता है। अब हमें पता है, हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि K को अपना क्या, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, इसको या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत होगी, ना कि लेने की। तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं। K को अपना ये कंप्लीट करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और एक इस ऑक्सीजन को दे दिया, तो एक इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे आ गया ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितने हो गए, इस वाले पे 7 हो गए, ठीक है। अब हमें पता है जो लेगा उस पे नेगेटिव चार्ज लगेगा, जो देगा उस पे पॉजिटिव चार्ज लगेगा, ठीक है। तो पहले इससे हमने इसको एक दिला दिया, पहले ये इसको एक दे देगा, तो यहाँ पे 7 हो गए। अब Mn के कंप्लीट करते हैं। Mn में मैंने कितने बताया आपको कि कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये क्या करेगा, Mn को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब देखिए, अब Mn के कंप्लीट हो गए हैं, इस ऑक्सीजन ने एक K पोटेशियम से ले लिया है, तो एक Mn से ले लेगा, क्योंकि एक दिया है तो इसके भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसने क्या किया, एक इससे ले भी लिया वापस, तो Mn के और O, एक O के कंप्लीट हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आया इतनी बात समझ में। अब देखिए ना, Mn को एक भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अब ना इस ऑक्सीजन को ना इस K को, इन्हें तीनों को जरूरत है, लेकिन 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखिए, अब देखिए मैंने आपको कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स को हमें इधर उधर भी करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अपने साथ में पेंसिल और इरेजर से ही करिए। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन में हटा के यहाँ पे लगा देती हूँ, बात वही है, सेम कहीं भी लगा लीजिए। तो ऊपर वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 मिल गए, इसको 2 की जरूरत है, लोन पेयर से 2 मिल गए और इसको भी 2 मिल गए। कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई, है ना। तो सिंपली इन्होंने क्या बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। Mn ने ऑक्सीजन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसके साथ में कोऑर्डिनेट बनाया और इस ऑक्सीजन के साथ में सिंगल। अब लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने लिया हुआ था नेगेटिव चार्ज और पोटेशियम ने दिया हुआ था पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए पूरा बॉन्ड बन गया, है ना। इसमें आयनिक, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों। ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, कोऑर्डिनेट, है ना। ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, कोवैलेंट, और ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, आयनिक। तो तीनों बॉन्ड इसमें इंक्लूड हो गए ना। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझ करके कीजिएगा। चलिए और आगे देखते हैं और कोई स्ट्रक्चर हमें इस टाइप की मिलती है क्या। तो हम देखते हैं NH3 BF3, ठीक है। कितने हैं, एक N का है, एक B का है, 3 H के हैं और 3 F के हैं। तो इसको अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, पहले N रख लिया एक, क्योंकि सिंगल सिंगल है ये, तो पहले एक एक वाला ही रख लिया हमने। अभी इस B के साथ में 3 F जुड़े हुए हैं, 3 F जोड़ देते हैं, जोड़ दिए। अब इस N के साथ में 3 H जुड़े हुए हैं, 3 H जोड़ दिए। B पे कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स,
ये मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स आपको अभी याद नहीं होंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। तो वैसे अगर आपको याद करने हो तो आप कैसे निकालोगे, बी का बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालोगे, है ना। तो 3 होते हैं बी पे, और एफ पे, एफ किसका है, क्लोरीन फैमिली का है, तो इसमें 7 होंगे। निकाल करके देखना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन, आपको पता चल जाएगा एफ पे 7 क्यों है, ठीक है। एन है, एन पे कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन पे तो सबको ही पता है 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन के पास में। तो अब देखिए पहले इन हाइड्रोजन के ही कंप्लीट कर देती हूँ मैं। पहले इन हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब इस एन के भी कंप्लीट कर देते हैं। तो एन, अब एन को कितने की जरूरत है, 5 ऑलरेडी थे, 3 की जरूरत है, तो ये तीनों इसने इसको दिए हैं तो तीनों ले लेगा। लेकिन अब इस बी के साथ में तो बॉन्ड बना ही नहीं, हमें तो सबका एक साथ में बॉन्ड बनाना है। अब देखिए बी के कंप्लीट करते हैं, बी में कितने हैं, 3 हैं, 3 2 इससे ले लेंगे, 5 6 हो गया ना, 2 इससे ले लिए हैं, 3 4 5 सॉरी 5 हुए, 5 6 7 एंड 8। बी के भी कंप्लीट हो गए। बी ने क्या किया, एन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है। फिर ऐसे ही इस एफ को 1 की जरूरत है, इस एफ को भी 1 की जरूरत है, और इस एफ को भी 1 की जरूरत है। सिंपल। अब देखिए हाइड्रोजन ने क्या किया है, तो अब इनकी अगर हम बॉन्ड लगाएं तो कैसे लगेंगे। अब देखिए सिंगल, पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में सभी हाइड्रोजन ने सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक है। क्या बनाया है, सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है ना। बोरॉन ने क्या किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। बोरॉन ने सिर्फ लिए हैं, बोरॉन ने दिए नहीं है, तो जो नहीं देता उसकी तरफ वो क्या लगता है, एरो, ठीक है। अब ये बोरॉन ने इस सब के साथ में फिर से क्या किया, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो ये तो थी इजी स्ट्रक्चर, ये तो आप बना लोगे आराम से, है ना। NH3BF3 की इजी स्ट्रक्चर, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते हुए भी चल सकते हैं, ठीक है। अब एक और डिफिकल्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, क्या है हमारी K2Cr2O7। अब देखिए, ठीक है, तो K2Cr2O7 पहले इनको अरेंज करते हैं। इसमें भी क्या, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड बनने ही बनने हैं। कैसे बनने हैं चलिए देखते हैं। तो इनको अरेंज करते हैं, अरेंज करने के लिए देखते हैं, पहले हम Cr सेंटर में रख लेते हैं, ठीक है। तो Cr और Cr रख लिए। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ में अटैच कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, जैसे हमने अभी पीछे किया था ना इस टाइप की, सेम वही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें K 2 दिए हुए हैं, तो एक K हम इधर जोड़ लेंगे और एक हम इधर, ठीक है। अब देखिए हो गए, अरेंज तो हो गए ना सारे। Cr में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, अभी बताया था मैंने आपको 6, ठीक है। Cr में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन में भी 6 होते हैं, और पोटेशियम में एक हमें पता ही है, तो फटाफट फिल कर लेते हैं। ये ना क्रॉस और ये लगाने से ये हो जाता है कि थोड़ा सा ना हमें इजी समझने में इजी हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स किसके कौन से हैं, है ना। नहीं तो सारे मिलके एक जैसे ही लगने लगते हैं, पर समझ नहीं आता कि कौन से किसके कितने हैं। तो अभी देखते हैं हम किसके कितने हैं। देखिए ये मैंने फिल कर दिया है अच्छे से, तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स सबके अच्छे से फिल कर दिए हैं। अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे होगी, अब देखिए सबसे पहले जैसे हमने पहली जो आपको अभी मैंने बॉन्ड बना करके दिखाए थे, सेम ऐसे ही करते हैं। पहले क्या करेगा, ये पोटेशियम से दिलवा देते हैं दोनों ऑक्सीजन को। तो पोटेशियम क्या करेगा, ये वाला पोटेशियम इस ऑक्सीजन को दे देगा, और ये वाला पोटेशियम इस ऑक्सीजन को दे देगा। तो सबसे पहले यही करते हैं, दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन, 7 हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 7 हो गए। ओके चलिए भाई, अब 7 है तो पहले इनके 8 ही कंप्लीट कर लेते हैं। 7 और 1 इससे ले लिया 8। ऐसे ही इसने भी क्या किया, 7 और 1 इससे ले लिया 8, ठीक है। और आपको पता ही है पोटेशियम तो अपना दे करके ही कंप्लीट करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसके लास्ट में 1 रहते हैं, तो ये 1 निकाल ले सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक ले गए, है ना, तो ये 1 अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है। अब देखिए, अब Cr ने ऑक्सीजन को जब दे दिया तो Cr ऑक्सीजन से ले भी तो लेगा ना,
अब दिया है तो लेने का भी इसमें गुण होना चाहिए भाई। तो 6 7 और एक इस ऑक्सीजन से ले लेगा 8, ऐसे ही 6 7 एक ऑक्सीजन से ले लेगा 8। अब इस ऑक्सीजन ने दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपनी ये कंप्लीट कर लेगा। हो गया कंप्लीट। ओके, अब बचे ये ऊपर नीचे वाले ऑक्सीजन, ये क्या करेंगे? अब देखिए Cr पे 2 लोन पेयर ऊपर है, 2 लोन पेयर नीचे हैं, तो सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और क्या करेगा? और तो कोई रीजन नहीं, और तो कोई वही नहीं है इसके पास रास्ता कि ये और कुछ बॉन्ड बना सकता है, तो ये इससे एक एक इलेक्ट्रॉन्स लेकर के ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये हो गई कंप्लीट। अब देखिए स्ट्रक्चर लिखते हैं। K पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक दिया है पॉजिटिव, देने वाले पे लगता है पॉजिटिव। ठीक है, मैं बार बार समझा देती हूँ ये वाली बात। ऑक्सीजन लेने वाले पर क्या लगेगा? नेगेटिव। सिंगल बॉन्ड बनाया है Cr के साथ में, फिर सिंगल बॉन्ड Cr ने बनाया है ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है Cr के साथ में, Cr ने सिंगल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ में, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर Cr के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं तो ऑक्सीजन ने, और इस के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं इस ऑक्सीजन ने। बच्चों वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, है ना? तो जो एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 100% नेक्स्ट वीडियो एक्सेप्शंस की होगी, उसमें सिर्फ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे हम, बॉन्डिंग के और कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर्स बहुत सारी रह रही हैं, मैं आपको धीरे धीरे कराती रहूंगी, वो थोड़ी थोड़ी करके। आप वीडियोस देखते रहिए और अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, अपनी कुछ सजेशंस हो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। टेक केयर एंड बी प्रिपेयर्ड।